डियर स्टूडेंट्स ऑफ +2 क्लास, बेटा यूनिट 6 हमने स्टार्ट की थी कल। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें कल हमने ओर्स, मिनरल्स और उनकी कंसंट्रेशन के प्रोसेसेस पढ़े थे। कंसंट्रेशन माने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना ओर में से, है ना। तो फिर उसमें से मेटल निकलता है इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके। तो आज हम जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे लीचिंग, LEACHING। लीचिंग होता है केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन एंड यूजफुल इन केस ऑफ ओर सोल्यूबल इन सूटेबल सॉल्वेंट। जो ओर डिज़ोल्व हो जाते हैं ना, उनके लिए यूज़ करते हैं इसको। आयरन के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे, आयरन डिज़ोल्व नहीं होता। एल्युमिनियम डिज़ोल्व हो जाता है किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ये एल्युमिनियम का हो रहा है एल्यूमिना। बॉक्साइट, बॉक्साइट इम्प्योर होता है, इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं बहुत सारी। इसके अंदर जो है इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मड होता है। और ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये बॉक्साइट है, ये रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। वाटर साथ में डालना है और ये बना देता है सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlOH4। फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो बीच में सैंड है, सिलिका जिसको सैंड बोलते हैं, NaOH से रिएक्ट करके सोडियम सिलिकेट बन जाता है, निकल जाता है। फिर जो सोडियम एल्यूमिनेट बना है उसको कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं उसमें से। फिर पास कार्बन डाइऑक्साइड तो बन जाता है प्योर एल्यूमिना, ये प्योर। और सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर, ये देखो प्योर हो गया। अभी इम्प्योरिटी सारी ख़त्म हो गई, बीच में रह गई, ये निकल गया बाहर। तो ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एक्स वाटर मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल फिक्स नहीं होते तो एक्स लिखना है। इसको 1470 केल्विन हीट करो, प्योर एल्यूमिना आपको मिल जाता है। और इस प्योर एल्यूमिना से आप एल्युमिनियम निकाल सकते हैं। एल्युमिनियम के वायर्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं, है ना। और लीचिंग का जो प्रोसेस है सिल्वर और गोल्ड के लिए भी यूज़ होता है। जैसे सिल्वर गोल्ड है मेटल, उसमें सोडियम साइनाइड डाल दें, वाटर डाल दें, ऑक्सीजन डाल दें, तो मेटल का साइनाइड, ये मेटल M कौन है? सिल्वर है, गोल्ड है, इनके लिए यूज़ होता है। KCN या NaCN दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ सिर्फ CN लिखा हुआ है, CN का मतलब यही है, NaCN KCN 0.5% सोल्यूशन। तो ये रिएक्ट कर जाता है। कौन रिएक्ट करता है? M कौन है? सिल्वर है, गोल्ड है, ये रिएक्ट कर गया। तो गोल्ड बीच में से अलग हो गया, इम्प्योरिटी अलग हो गई, है ना। इसको बोलते हैं लीचिंग, केमिकल मेथड। फिर जैसे सिल्वर है, मान लीजिए सिल्वर प्लस NaCN प्लस H2O प्लस O2, तो NaAgCN2 बन जाएगा सिल्वर। डाई साइनो माने दो साइनाइड है, सोडियम डाई साइनो अर्जेंटेट, सिल्वर को अर्जेंटम बोलते हैं, तो अर्जेंटेट 1 सोल्यूबल कम्प्लेक्स है। उसी तरह फिर सिल्वर सल्फाइड है, उसको NaCN में डालें तो ये बन जाएगा। तो सिल्वर का भी आप इस तरह से अलग कर सकते हैं, गोल्ड को भी अलग कर सकते हैं। गोल्ड में मड है, इसमें सिलिका है, इसमें और बहुत इम्प्योरिटीज़ हैं, तो गोल्ड निकल जाता है बीच में से। KCN से रिएक्ट किया, वाटर डाला, ऑक्सीजन डाली, तो बन गया गोल्ड का ये कंपाउंड। नाम क्या है? पोटेशियम, बाहर पोटेशियम लगा हुआ है। डाई साइनो माने दो साइनाइड हैं इसके अंदर। ऑरुएट माने गोल्ड को ऑरम कहते हैं, AU ऑरम, गोल्ड का असली नाम ऑरम है। अब जब आपने कंसंट्रेशन कर दी ओर की, अब आपने जो है उसको एक्सट्रैक्शन करनी है, उसमें से मेटल निकालना है। तो मेटल कैसे निकालना है? सबसे पहले रोस्टिंग करनी है। रोस्टिंग होती है हीटिंग द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ऑक्साइड बनाना है उसको। कैल्सिनेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली, द कंसनट्रेटेड ओर, जो कंसनट्रेट आपने किया स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, आइदर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस ही रखते हैं, एयर बहुत कम होती है, लिमिटेड सप्लाई। जैसे ये देखें जिंक कार्बोनेट है, इसको आप कैल्सिनेशन करो, हीट करो,
जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। तो ऐसे जब हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में तो फिर ऑक्साइड्स बन जाते हैं। रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं तो मेल्ट कर जाएगा तो नई चीज़ बन जाएगी। जैसे इसमें क्या क्या होता है रोस्टिंग में, देखो सल्फ़र अगर होगी तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाएगा, आर्सेनिक आर्सेनिक ऑक्साइड बन जाएगा, फास्फोरस फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बन जाएगा। जिंक सल्फाइड ये कंसनट्रेटेड ओर है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड और SO2 बन जाएगा। इसको बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब है हीटिंग द कंसनट्रेटेड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब रोस्टिंग कर ली और ये कैल्सिनेशन कर दी, रोस्टिंग कर दी, तो फिर फ्लक्स ऐड करते हैं हम लोग। फ्लक्स ऐसा सब्सटेंस है जो इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म कर देता है, बीच में से ले जाता है, फिजिबल प्रोडक्ट बना देता है। फ्लक्स इज ए सब्सटेंस विच रिमूव्स द इम्प्योरिटीज़। फ्लक्स इज ए सब्सटेंस विच केमिकली कंबाइंस विद द गैंग माने इम्प्योरिटी, अर्थली इम्प्योरिटीज़ विच मे स्टिल बी प्रेजेंट, अभी भी प्रेजेंट हो सकते हैं ओर में। जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आपने की है उसको अलग करना है फ्लक्स की हेल्प से। जैसे मान लीजिए सैंड है, तो सैंड को रिमूव करने को कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो तो कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा, CaSiO3। सैंड को फिर CaCO3 भी डाल सकते हैं, CaSi3 + CO2। तो ये जो है आपका इम्प्योरिटी है और ये एसिडिक फ्लक्स है। अब देखो इसमें फ्लक्स कौन है? सिलिका है, सैंड है। इम्प्योरिटी FeO है, कैल्शियम ऑक्साइड इम्प्योरिटी, तो सैंड से उसको निकालना है। देखो ये अब फ्लक्स बन गया, ये इम्प्योरिटी है। तो पहले क्या था? ये इम्प्योरिटी थी और ये फ्लक्स था, ठीक है ना। तो ऐसे अगर ये इम्प्योरिटी तो फ्लक्स ये डालना है, अगर ये इम्प्योरिटी तो फ्लक्स ये डालना है, तो उससे आपका इम्प्योरिटी निकल जाएगी सारी। उसके बाद आपने रिडक्शन करनी है। रिडक्शन जो है वो किस किस से होती है? अब आपने ऑक्साइड तो बना लिया, जैसे जिंक ऑक्साइड बन गया, किससे बना? रोस्टिंग से, कैल्सिनेशन से। तो उसमें कार्बन डालें। कार्बन माने कोयला, कोक। कार्बन से इसको हीट करें तो जिंक बाहर चला जाएगा, निकल जाएगा, आपको जिंक मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर जाएगी। लेड ऑक्साइड है, उसमें आप कार्बन डालें तो लेड बन जाएगा। लेड माने प्लम्बम, PB इसीलिए बोलते हैं लेड को, प्लम्बम। आयरन ऑक्साइड में कार्बन डालें तो आयरन बन जाएगी। आयरन ऑक्साइड में आप कार्बन मोनोऑक्साइड भी डाल सकते हो। आयरन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड है, मतलब कि फेरिक ऑक्साइड, ये फेरस ऑक्साइड है। फेरस में 2+ वैलेंसी है, फेरिक में 3+ है। तो CO डालें तो फेरस ऑक्साइड के लिए थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और फेरिक ऑक्साइड के लिए टेम्परेचर कम चाहिए। इसमें देखें 1123 केल्विन है, इसमें 300 डिग्री कम है, 300 केल्विन। जिंक ऑक्साइड में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड डालेंगे तो फिर बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी कि जिंक ऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड से करोगे ना इसको रिड्यूस, तो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। और अगर कार्बन से करोगे फिर थोड़े टेम्परेचर में हो जाता है। हाइड्रोजन से भी रिड्यूस कर सकते हैं आप। कुछ मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे ये टंगस्टन ऑक्साइड है, W है ना, टंगस्टन को बोलते हैं वुल्फॉर्मियम, टंगस्टन का नाम होता है। ये मॉलिब्डेनम है और ये निकल है। इनके ऑक्साइड को आप हाइड्रोजन से भी रिड्यूस कर सकते हैं। और रिडक्शन जो है वो और मेथड्स भी हमारे पास हैं। मेटल से मेटल रिड्यूस हो सकता है, जैसे टाइटेनियम क्लोराइड, उसको सोडियम से रिड्यूस कर सकते हो, टाइटेनियम बन जाएगा। वेनेडियम टेट्राक्लोराइड है, मैग्नीशियम से कर सकते हो। तो अलग अलग मेथड्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से भी कर सकते हो, हाइड्रोजन से भी कर सकते हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सेल्फ रिडक्शन करती हैं, अपने आप रिड्यूस होते हैं, ऑटो रिडक्शन होती है। जैसे मरकरी का ये ओर है, ओर को आपने कंसनट्रेट किया, ऑक्सीजन से मिलाया, सीधा ही रिड्यूस हो जाता है ये। उसी तरह कॉपर देखो आपस में रिड्यूस होते हैं, कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। तो इस तरह से जो है आप रिडक्शन करेंगे, यानी कि जो आपने ओर कंसनट्रेट किया था उसको रिड्यूस करेंगे, मेटल बनाएंगे।
तो आगे फिर हम जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम आपके सिलेबस में वो करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा।